नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल। जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। आज हम चर्चा कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। जनवरी 2008 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरिजीत पसायत और जस्टिस पी सतशिवन ने निर्णय दिया कि अगर बिना शादी के स्त्री पुरुष लंबे अरसे से साथ रह रहे हैं तो उन्हें शादीशुदा ही माना जाएगा और अगर उनके बच्चे हैं तो उसे भी पूरा अधिकार मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और सीआरपीसी की धारा 125 में जो पत्नी की परिभाषा है उनमें बदलाव की मांग की। साथ ही ये रिकमेंड किया कि लंबे अरसे के साथ रह रही स्त्री को अगर पुरुष जिंदगी से निकालता है तो वो भी मेंटेनेंस की हकदार है। गुजरात प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर पहले से कानून बना हुआ है जिन्हें मैत्री करार या फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इस करार के तहत स्त्री या पुरुष एक दूसरे की संपत्ति के हकदार नहीं होते, लेकिन अगर उनका बच्चा है तो उसे माता पिता दोनों की संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। 23 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बिना शादी के स्त्री पुरुषों का साथ रहना यानी कि लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है। 2008 में महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया कि एक रीजनेबल पीरियड से अगर स्त्री पुरुष साथ रह रहे हैं तो स्त्री को पत्नी का दर्जा दिया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत में लिव इन रिलेशनशिप एक उलझा हुआ संबंध है जिसकी कोई नींव नहीं है, कोई आधार तैयार नहीं है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर आदि मेट्रोज में लिव इन रिलेशनशिप में रहने को मजबूर जोड़े भ्रमित हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो गेस्ट, मैं उनसे आपका तारुफ सबसे पहले करवा देता हूं। हमारे साथ हैं अरुणा आनंद जी जो कि लेखिका है और साथ ही बिजनेस वुमन भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं रोहित वत्स जो कि जामिया में है और मास कॉम फाइनल ईयर में है, साथ ही रिसर्च कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप पर। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। इसके अलावा कानूनी सलाह लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो 2 में भी एक गेस्ट है, उनसे भी बीच में बात करेंगे और साथ ही कानूनी सलाह उनसे लेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रोहित से। रोहित, आप लिव इन रिलेशनशिप पर रिसर्च कर रहे हैं, एक मतलब आपका सब्जेक्ट टाइप ही है ये। आप क्या मानते हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप आज समाज का हिस्सा बन गया है? हमारी जो सोसाइटी है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट स्ट्रक्चर अभी फॉलो कर रही है। हम उत्तर आधुनिक काल में जी रहे हैं, ठीक है। ऐसे समाज में इंडिविजुअलिटी बहुत बड़ी चीज हो गई है कि आदमी मतलब ये नहीं पता है कि हमारा पड़ोसी कौन है। जहां हमको ये मतलब एक तरह की लाइफ ऐसी है जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज हो गई है और ये सारी चीजें दे सकता है हमको सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप, जहां हमको जबरदस्ती का बर्डन नहीं है, जहां जबरदस्ती हमें सिर्फ स्पाउस का ख्याल रखना है, सिर्फ उस आदमी का ख्याल रखना है जिसके साथ हम रह रहे हैं। हम सोसाइटी के और उनके साथ जुड़े हुए बाकी लोगों का जो कि अननेसेसरी टेंशन, जो अननेसेसरी बर्डन्स है, उससे हमारा मतलब एक तरह से डिटैचमेंट कराती है, उससे दूर करती है हमें, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत सही है आज की सोसाइटी के हिसाब से। हमारा विश्वास है कि शादी से बड़ा प्यारा और अच्छा बंधन कोई नहीं जी। और दूसरा जो लिव इन रिलेशनशिप है वो वहीं तक सही है जहां तक दोनों एक दूसरे की इंडिपेंडेंस का हनन नहीं करते हैं, एक दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म नहीं करते हैं जी। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप आई क्यों? इसलिए आई क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो पीढ़ी है, उसके लिए टाइम नहीं है अपने लिए। वो इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं, हर वक्त फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में इन चीजों के लिए जो है कोई बंदिश नहीं होती है। आप क्यों करते हैं? आप करते हैं फॉर फन एंड फॉर फ्रीडम। ये दो चीजें हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप को जस्टिफाई करती हैं और कुछ भी नहीं। तो लिव इन रिलेशनशिप के कानूनी पहलुओं की जानकारी लेते हैं गिरधर गोविंद जी से जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कानूनी पहलू क्या हैं। आज तक की तारीख में कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं बना जो कि लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है या उसके कोई राइट्स या लायबिलिटीज़ या उसकी कोई ड्यूटीज़ उसमें कुछ बताई जा रही हैं। अभी तक एट बेस्ट जो मिला है, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आ गई हैं कि अगर दो लोग आपस में आउट ऑफ लव
और या किसी को इकट्ठा रहना चाहते हैं, अडल्ट हैं, तो ये क्राइम नहीं है, ये अपराध नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में काफ़ी कुछ जजमेंट्स दे चुके हैं। अभी रिसेंटली एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने दी थी। वो एक फेमस एक्ट्रेस थी खुशबू, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि ऑन दी प्री मैरिज सेक्स के ऊपर इन ए वे उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्जिनिटी की मोस्ट ऑफ द गर्ल प्रोबेबली हैव, उनकी वर्जिनिटी नहीं होती जब तक शादी होती है। बहुत बवाल उठा, बवंडर उठा, उनके खिलाफ 22-23 केस तक फाइल हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने अभी मई के महीने में उसके फैसले कर दिए है, वो सब ख़त्म कर दिया है। उनको कोई ऐसा गुनाह नहीं किया गया है और अगर दो आदमी मिलकर रहना चाहते हैं तो उसे कानून नहीं रोक सकता, ना इसे अपराध माना जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप है क्या? अल्टीमेटली दो अडल्ट अपनी मर्जी से इकट्ठे रहने को तैयार हो जाते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है कब तक इकट्ठे रहना है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपने मेरे को ये देना है या वो देना है, ऐसे ही कोई कमिटमेंट नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर हम शादी मतलब अगर शादी कोई करता है लिव इन रिलेशनशिप के बाद 4-5 महीने के बाद या 4-5 साल के बाद शादी करता है, वो ज्यादा बेहतर है सीधे शादी करने के। वो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप किसी के साथ अगर सीधे ही शादी करते हैं, आप एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे के साथ उतना वक्त आपने नहीं बिताया, एक दूसरे के टेस्ट और एक दूसरे के पसंद नापसंद के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते। ऐसे में अब फिर भी आप मजबूर एक दूसरे के साथ रहने के लिए, जो कि सबसे बड़ी परेशानी है कि एक मेंटल एगोनी, एक मानसिक परेशानी को झेलते हुए उस आदमी के साथ रहना जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते, लेकिन सोशल प्रेशर होने की वजह से आपको उसके साथ रहना है। इसमें आपको फ्रीडम किस चीज की है? फ्रीडम है फिजिकलिटी की फ्रीडम जी। आप जब जी चाहे जिसको छोड़ के किसी के साथ संबंध बना सकते हैं जी। और दूसरी बात ये, आप आंसरेबल नहीं हैं उस व्यक्ति के प्रति जिसके साथ आप रह रहे हैं, या समाज के प्रति, कि जैसे मधु किशोर कहती है ना कि म्यूचुअलिटी को एक लॉ से बैक किया जाए। तो अगर लॉ है हमारे पास तो कम से कम मेरी पीछे मेरी मदद करने के लिए पुलिस तो है। और जिस तरह की सोसाइटी है हमारी, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर जैसे बदल गया है। मैम कह रही थी कि जो नाते रिश्तेदार और ये वो, उससे तो मतलब हमें लगता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली तो आगे आ रही है, वो बात सही है आपकी। तो फिर शादी करने में क्या डर है? फिर किस बात का बोझ रिश्तेदार होगा? नहीं, डर यही तो है, यही इसी चीज का डर है कि आप एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते कभी। कि हम नहीं हम आपको कोई और पसंद आ जाता है, एक को नहीं छोड़ सकते। नहीं, दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। बिल्कुल ये गलत है। एक्चुअली देखिए ऐसा है कि आपकी जिम्मेदारी एक आदमी के लिए होनी चाहिए ना, आपकी जिम्मेदारी एक आदमी के लिए जिसको आप प्यार करते हैं। लेकिन जब आप न्यूक्लियर फैमिली में ही आ गए हैं फिर तो जिम्मेदारी एक आदमी के लिए हो गई। नहीं, अगर आप शादी करने के लिए तैयार हो उसके लिए तब तो, और किसी एक आदमी की मर्जी से तो ये होगा नहीं। दोनों का होता क्या है कि अगर आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो दोनों का जो मेंटल लेवल है या दोनों का जो प्यार का लेवल है वो एक नहीं होता है, एक ऊपर नीचे होता है। तो इसीलिए तब तक वेट करना चाहिए जब तक कि दोनों बराबर आ जाए। फर्क क्या रहता है जो शादीशुदा जोड़े हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े हैं, इनकी जिम्मेदारियों में फर्क क्या रहता है? देखिए जिम्मेदारी में ऐसा कुछ नहीं है कि ये कम जिम्मेदार है या